ईरान में प्रदर्शन की आग लगी हुई है। माना जा रहा है कि ईरान में मौजूदा सरकार विरोधी कई गुट भी प्रदर्शनकारियों के साथ आ रहे हैं। अब चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि ईरान में वो विद्रोही गुट है कौन कौन से। सबसे पहले एमईके के बारे में आपको बताते हैं। 1980 से सक्रिय है, एक्टिव है मध्य ईरान तेहरान क्षेत्र में, जो कि राजधानी से सटता है। अब बात पीडीकेआई की करते हैं। 1979 से एक्टिव है पश्चिमी ईरान कुर्द क्षेत्र में, और साथ ही साथ पीजेएके 2004 से सक्रिय है पश्चिमी ईरान, ये भी कुर्द क्षेत्र से सटता है। साथ ही साथ जैश अल अदल 2012 से एक्टिव है दक्षिण पूर्वी ईरान बलूचिस्तान को लेकर की तस्वीर सामने आती है। यहाँ पर ये काफी सक्रिय संगठन जो है माना जाता है, और ये एक तरह से विद्रोह करता हुआ शुरुआत सही नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसी जैश अल अदल जो ग्रुप है इस गुट की बताई जाती है। अब जाही अरब ग्रुप जो है इसके साथ साथ 1990 से एक्टिव है दक्षिण पश्चिमी ईरान खुजेस्तान में। इसको लेकर के जो तस्वीर है वो सामने आती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सक्रिय ये ग्रुप माना जाता है। ASMLA 2005 से सक्रिय है दक्षिण पश्चिमी ईरान खुजेस्तान, ये भी वही इलाका है, वहीं से सटता है, ईस्ट कॉरिडोर इसका पड़ता है। और साथ ही साथ आपको बता दें ये जो तमाम विद्रोही गुट हैं ये विरोधी गुट माने जाते हैं। जिस तरीके से ईरान की स्थिति इस वक्त जर्जर बनी हुई है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है। अब बात करते हैं दुनिया के उन देशों की जहां कुदरत ने क्रूड ऑयल के रूप में खजाना छिपा रखा। साथ ही आपको बताते हैं कि इन देशों का झुकाव किस महाशक्तियों की ओर है और किस महाशक्ति के इशारे पर यह काम करती है। पपेट की तरह ये नचाता है इन देशों को। कौन सी वो शक्ति है, कौन सी वो महाशक्ति है, डिटेल रिपोर्ट में आपको। तेल टैंकरों पर अमेरिकी जवानों की ये कार्रवाई सभी को याद होगी। हालांकि ये तस्वीरें एक बार नहीं कई बार सामने आई हैं। खुद अमेरिका ने इन तस्वीरों को जारी किया। वेनेजुएला राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के पहले और बाद में अमेरिका ने कई तेल टैंकरों के खिलाफ कार्रवाई की। कुछ तो अमेरिका भी ले जाया गया। ड्रग्स कार्टेल पर कार्रवाई के नाम पर अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई शुरू की, जो तेल के खेल में बदल गई। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल के भंडार पर कब्जे का प्रयास तो किया, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिल पाई है। वेनेजुएला में मौजूद मिलिशिया के अलावा रूस और ईरान समेत कई देश अमेरिका की राह में रोड़ा है। वेनेजुएला से शुरू हुआ तेल का खेल अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैलता जा रहा है। फिलहाल
दुनिया में कई बड़े देश हैं जो तेल के कारोबार में अहम भूमिका निभाते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में किन किन देशों के पास तेल के जबरदस्त भंडार हैं। वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। माना जा रहा है कि वेनेजुएला की मादुरो सरकार रूस की करीबी है। रूस ने यहां हथियार भेजे, कूटनीतिक समर्थन दिया और अर्थव्यवस्था में निवेश किया, जबकि अमेरिका से मादुरो के रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे। हालांकि फिलहाल वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा है। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 267 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल का भंडार है। सऊदी अरब अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी है। ईरान के पास दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका के साथ दुश्मनी के कारण ईरान रूस और चीन का करीबी रहा। यूक्रेन युद्ध में भी ईरान ने रूस का खुला समर्थन किया। कनाडा अमेरिका का सहयोगी है और नेटो का सदस्य है। उसका ज्यादातर तेल निर्यात अमेरिका को ही होता है। माना जा रहा है कि कनाडा का झुकाव पश्चिमी खेमे की ओर ही है। इराक। दुनिया के विशाल तेल भंडारों के मामले में इराक 5वें नंबर पर। साल 2003 के बाद यहाँ अमेरिका का प्रभाव रहा। हालांकि ईरान और रूस की मौजूदगी भी बढ़ी। फिलहाल इराक संतुलन बनाने की कोशिश करता रहता है। इराक में अमेरिकी सेना मौजूद है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। हालांकि बीते कुछ साल में यूएई के रिश्ते रूस और चीन के साथ भी मजबूत हुए। रूस और चीन के साथ यूएई ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाया। कुवैत अमेरिका का करीबी सहयोगी है। खाड़ी युद्ध के बाद उसकी सुरक्षा और तेल नीति में अमेरिका की अहम भूमिका रही है। रूस खुद दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों और भंडार वाले देशों में शामिल है। यह अमेरिका विरोधी धड़े का नेतृत्व करता है और ऊर्जा को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तेल का कारोबार रूस की आर्थिक रीढ़ कही जा सकती है। अमेरिका के टेक्सास, नॉर्थ डकोटा और न्यू मैक्सिको जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन होता है। अमेरिका के पास रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व भी है, जो इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल के लिए रखा गया तेल भंडार। लिबिया के पास तेल के विशाल भंडार है। हालांकि गृह युद्ध के कारण देश बटा हुआ है। एक धड़ा रूस का समर्थन देता है, जबकि दूसरा धड़ा पश्चिमी देशों का करीबी माना जाता है। फिलहाल तेल के मामले में रूस का वर्चस्व है, लेकिन अमेरिका जल्दी ही वेनेजुएला और ईरान के बड़े तेल भंडारों पर कब्जा करके तेल के कारोबार पर एकाधिकार जमाना चाहता है, ताकि वो दुनिया से अपनी शर्तों पर कारोबार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।